हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज है 16 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे और आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए करंट अफेयर्स आपके हर एग्जाम के एसएससी, रेलवे या यूपीएससी, स्टेट पीएससी या सेंट्रल हो चाहे स्टेट का हो, सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए डेली करंट अफेयर्स पढ़िए और आपके जो कि डेली पे से बने रहेंगे तो आपको एग्ज़ाम टाइम में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा डेली पढ़ेंगे तो चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का करंट अफेयर, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस कब मनाया गया? तो 12 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में 14 अक्टूबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस मनाया गया है। याद रखिएगा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसको 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है दुनिया भर में जो ई कचरों को जो सही निपटान को बढ़ावा देने के लिए इसको मनाया जाता है ई कचरा दिवस, और जिसका उद्देश्य है आपको पुनः उसको उपयोग, वसूली और रिसाइकलिंग जो कि दरों में वृद्धि करना। और 2022 में जो अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस, जो कि यह दिवस आपका 5वां संस्करण है, तो याद रखिएगा। तो इसलिए कचरों को मत फेंकिएगा, इसको सही स्थान में रखिएगा जो कि आपको वातावरण वगैरह साफ रहे। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कचरा दिवस 14 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। तो इसका भी ऑप्शन 14 अक्टूबर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मेघा कयाक महोत्सव 2022 कहाँ शुरू किया गया था? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मेघालय, डी है मध्य प्रदेश। तो हाल ही में मेघालय में जो कि एक मेघा कायाक महोत्सव, वहाँ का महोत्सव है, त्यौहार है, उन लोग मनाते हैं। तो मेघा कायाक उत्सव कहाँ से रिलेटेड रखते हैं? एग्जाम में, वनडे एग्जाम में पूछा जाता है महोत्सव। तो याद रखिए मेघालय से, मेघा ऐसे करके याद रखिए, मेघा कायाक महोत्सव आपका मेघालय से संबंधित महोत्सव है। तो 2022 में जो कि मेघालय में शुरू किया गया है, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं मेघालय। तो मेघालय की राजधानी है शिलांग। कनराड संगमा वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री और सत्यपाल मलिक वर्तमान में मेघालय के राज्यपाल हैं। तो याद रखिएगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में IWWF रिपोर्ट के अनुसार 1970 के बाद वन्य जीव आबादी में कितने प्रतिशत गिरावट आई है? तो 45%, 69% या 51% या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में WWF की रिपोर्ट के अनुसार 1970 के बाद जो वन्य जीव रहते हैं उनकी आबादी में जो कि लगभग 69% गिरावट यहाँ पे देखी गई है। तो याद रखिए, एग्जाम के बेस पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 69% जो कि यहाँ पे वन्य जीव इसमें गिरावट की प्रतिशत आई है। तो यहाँ पे बात करते हैं WWF की। तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जो कि इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 29 अप्रैल जो कि 1961 में इसकी स्थापना किया गया था। और जो इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट है पवन सुखदेव जी, पवन सुखदेव वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट है WWF के, ये जिसे आपको वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड बोला जाता है। तो इसका हेडक्वार्टर जो कि WWF के हेडक्वार्टर अभी स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। तो याद रखिए, जो प्रेसिडेंट है पवन सुखदेव वर्तमान में इसके जो कि इसके आपके प्रेसिडेंट हैं। तो 69% याद रखिएगा, इतना गिरावट आई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में UN काउंटर टेरर पैनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो स्पेन, फ्रांस, भारत, डी है इनमें से कौन? हाल ही में भारत UN काउंटर टेरर पैनल की मेजबानी जो कि हमारा भारत देश करेगा, जिसमें आतंकवाद विरोधी हुए रहते हैं उनको जो कि यहाँ पे उनके से यहाँ पे देखभाल के लिए जो हमारा भारत है जो कि इस पैनल की मेजबानी करेगा भारत। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिए, UN काउंटर टेरर पैनल की मेजबानी जो हमारा भारत देश करेगा। तो भारत यूएनएससी काउंटर टेररिज्म कमेटी की विशेष जो कि बैठक की मेजबानी करने जा रहा है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में डेफ एक्सपो को 12वां संस्करण कहाँ शुरू किया? मुंबई, गांधीनगर, कोलकाता, डी है इनमें से कौन? हाल ही में डेफ एक्सपो को 12वां संस्करण कहाँ शुरू किया गया है? तो आपका जो कि इसका गांधीनगर आपके गुजरात में इसका 12वां संस्करण शुरू। तो आइए इसको डेफ एक्सपो क्या है इसको समझते हैं जो 2022 के लिए। तो गुजरात के गांधीनगर में जो आयोजित की जाएगी रक्षा प्रदर्शनी, आत्मनिर्भर भारत के जो कि विजन को झलक, जो कि रक्षा मंत्रालय ने 5 दिवसीय कार्यक्रम, जो कि यह कार्यक्रम 18 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक जो कि चलेगा इसके बीच, और गांधीनगर में होगी, और जिसमें जो कि
3 व्यावसायिक दिन और आपका 2 सार्वजनिक दिन इसमें शामिल हो गए। तो यहाँ पे रक्षा मंत्रालय द्वारा यहाँ 5 दिवसीय 12वां संस्करण इसका शुरू किया जाएगा गुजरात में गांधीनगर में। तो याद रखिए इसका, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ आपके रक्षा मंत्रालय द्वारा इस दिवस को जो कि कार्यक्रम को जो कि इसको शुरू होगा, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 6वीं राष्ट्रीय महिला मैराथन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। तो 6वीं राष्ट्रीय महिला मैराथन 2022 का आयोजन किया जाएगा आपके मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री है और मंगू भाई पटेल वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो मध्य प्रदेश में जो 6वीं राष्ट्रीय महिला जो कि यहाँ लेडीज़ वाले आपके 6वीं महिला जो कि राष्ट्रीय महिला मैराथन है 2022 का आयोजन आपके मध्य प्रदेश में किया गया, याद रखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस आईआईटी में सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया? तो आईआईटी तिरुपति, आईआईटी पलक्कड़, आईआईटी गुवाहाटी या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाए। आईआईटी गुवाहाटी में जो हमारे राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी ने जो कि इस आईआईटी में सुपर कंप्यूटर सुविधा का यहाँ पे उद्घाटन किया गया है आपके आईआईटी गुवाहाटी में। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन माँ भारती के सपूत को वेबसाइट लॉन्च किया गया है? तो इसका ये ऑप्शन नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो हमारे रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह द्वारा तो यह माँ भारती सपूत की वेबसाइट इन्होंने लॉन्च किया है। तो इसकी खासियत है इस वेबसाइट की माँ भारती सपूत जो कि यह एक जो कि आपका त्रिसेवा कोष है जिसका उपयोग आपके देश के तीनों सेवाओं के उन सैनिकों के परिवारों को जो कि तत्काल सेवा उपलब्ध करवाने के लिए जो कि इसको लॉन्च किया गया है, जिसमें जो कि सैन्य अभियानों के तहत जो अपने जो सेना रहते हैं जो अपना बलिदान दे देते हैं या गंभीर रूप से जो कि घायल हो जाते हैं, तो इसमें जो कि इस सेवा के लिए जो कि वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। तो सैनिक परिवारों के लिए जो कि तत्काल सेवा के लिए इसको माँ भारती के सबूत वेबसाइट को लॉन्च किया गया। तो कौन लॉन्च किया है? तो राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आदर्श स्वीकर ने किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो कुवैत, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका, डी है इनमें से। तो हाल ही में आदर्श स्वीकर को जो कि कुवैत में जो कि लॉन्च किया। तो हाल ही में आदर्श स्वीकर को जो कि कुवैत देश में जो कि भारत का राजदूत इनको नियुक्त किया गया है। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे कुवैत के तो कुवैत की जो कैपिटल है कुवैत सिटी यहाँ की कैपिटल है कुवैत का, और यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद नवाब अल अहमद अल सबह जो कि वर्तमान में यहाँ के जो कि प्राइम मिनिस्टर है कुवैत को। तो हाल ही में जो आदर्श स्वीकर को जो कि कुवैत देश में जो कि भारत का राजदूत इनको नियुक्त किया गया। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कुवैत, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी गई है? तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने जो कि यहाँ पे मंत्रिमंडल ने जो कि नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति यहाँ पे जो कि मंजूरी दी गई। अब जो कि इलेक्ट्रॉनिक जो वाहन नीति को यहाँ पे मंजूरी दी गई है उत्तर प्रदेश सरकार। तो हाल ही में बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री, आनंदीबेन पटेल वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्रिमंडल ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी गई है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में गुजरात गौरव यात्रा का शुभारंभ किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जेपी नड्डा जी जो गुजरात में गुजरात गौरव यात्रा का शुभारंभ इन्होंने किया है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाए, जेपी नड्डा जी गुजरात में जो कि गौरव यात्रा का शुभारंभ इन्होंने किया है। तो इसका सी ऑप्शन सही। तो यहाँ पे बात करते हैं हम गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। भूपेंद्र पटेल वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री, आचार्य देवव्रत सिंह वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कानून मंत्रियों का अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, डी है इनमें से कोई। तो हाल ही में कानून मंत्रियों का अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन आपके गुजरात में
करने जा रहा है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो कानून मंत्रियों को अखिल भारतीय सम्मेलन है जो आपके गुजरात में इसका आयोजन किया जाएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। भूपेंद्र पटेल वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री, आचार्य देवव्रत वर्तमान में यहाँ के जो कि यहाँ के राज्यपाल हैं। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अब्दुल लतीफ रशीद किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए थे? इराक, सूडान, इथोपिया, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में इराक के अब्दुल लतीफ रशीद को, जो कि इराक के नए राष्ट्रपति, इनको चुने गए हैं। तो इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो इराक के अब्दुल लतीफ रशीद को, जो कि नए राष्ट्रपति, चुना गया है। तो यहाँ पे बात करते हैं इराक की कैपिटल है बगदाद। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है लतीफ रशीद, वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट है इराक के। और प्राइम मिनिस्टर है मुस्तफ़ा अल खादमी, वर्तमान में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। जो यहाँ की इराक के जो ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ की अरबिक और आपका कुर्दिश, वर्तमान में यहाँ की लैंग्वेज है। जहाँ बोली जाती है लैंग्वेज आपका अरबिक और आपको कुर्दिश यहाँ की इराकी लैंग्वेज है। तो अब्दुल लतीफ रशीद, जो कि इराक के नए राष्ट्रपति, इनको बनाया गया। याद रखिए, इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कोल इंडिया कहाँ 1190 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करके? तो उड़ीसा, हरियाणा, आपका महाराष्ट्र और डी है राजस्थान। तो हाल ही में राजस्थान में कोल इंडिया ने, जो कि 1190 मेगावाट की सौर ऊर्जा यहाँ पे परियोजना को स्थापित करने जा रही है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह राजस्थान में, जो कि कोल इंडिया द्वारा लगभग 1190 मेगावाट की सौर ऊर्जा है, इस परियोजना की स्थापित करेगी राजस्थान में। तो यहाँ पे बात करते हैं राजस्थान की तो यहाँ की राजधानी है जयपुर। अशोक गहलोत वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कलराज मिश्रा वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में लगभग 500 डॉक्टरों ने आर्थिक संकट के बीच पलायन किया गया? तो यूक्रेन, अफगानिस्तान, श्रीलंका, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में आपके श्रीलंका, यहाँ जो कि आर्थिक संकट के कारण यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं इन लोग यहाँ पे पलायन कर रहे हैं आर्थिक जो कि तंगी के कारण। तो हाल ही में जो श्रीलंका देश में लगभग 500 डॉक्टरों ने, जो कि यहाँ पे आर्थिक संकट के बीच यहाँ पे पलायन किया जा रहा है श्रीलंका में। तो यहाँ पे बात करते हैं श्रीलंका। तो श्रीलंका की जो राजधानी है कोलंबो या श्री रायवर्धनेपुरम पोर्ट, जो कि वर्तमान में यहाँ के राजधानी है। श्रीलंका की जो राजधानी कोलंबो या श्री जयवर्धनेपुरम पोर्ट, वर्तमान में यहाँ की राजधानी है। तो याद रखिएगा। और रानिल विक्रमसिंघे वर्तमान में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो 500 डॉक्टर्सों ने आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका से यहाँ पे पलायन करने जा रही है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज के करंट अफेयर्स कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।